आज मैट्रिक्स में हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1 से। इसमें लिखा हुआ है 3 फैक्ट्रियों फर्स्ट, सेकंड तथा थर्ड में 3 फैक्ट्रियां हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। ये उसके एक टेबल भी बना के दी गई है और उसमें पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। और ये सूचना इस प्रकार है, मतलब क्या है इसका कि जो पहली फैक्ट्री है उसमें 30 पुरुष कर्मी हैं और 25 महिला कर्मी हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरी फैक्ट्री में 25 पुरुष कर्मी हैं, 31 महिला कर्मी हैं। तीसरी फैक्ट्री में 27 पुरुष कर्मी हैं और 26 महिला कर्मी हैं। इतने लोग काम करते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला उपर्युक्त सूचना को एक 3/2 आव्यूह में निरूपित करिए। सबसे पहला ये काम है कि ये जो सूचना आपको दी गई है एक 3/2 के आव्यूह में, 3/2 का आव्यूह का मतलब क्या, 3 पंक्तियां और 2 स्तंभ वाले आव्यूह में निरूपित करिए। तो ठीक है, इसको हम निरूपित कर देते हैं। A = 3/2 में निरूपित करना है इसको। 3 पंक्तियां होनी चाहिए और 2 स्तंभ होने चाहिए। तो कैसे करेंगे, बस ऐसे लिख दो 30, 25, इसके बाद ये 25, 31, 27, 26। अब आप देखें बेटा इसमें कितनी पंक्तियां दिख रही हैं आपको, 1, 2, 3। तो 3 इसमें पंक्तियां हैं। कितने कॉलम आपको दिख रहे हैं, 2। तो ये एक ऐसा आव्यूह है जो 3/2 का आव्यूह है और इसमें इनको हमने निरूपित कर दिया, ठीक। तो उन्होंने जो क्वेश्चन बोला था कि इस सूचना को 3/2 आव्यूह में निरूपित कीजिए, एक काम हमने कर दिया। दूसरा क्या करना है, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है। देखो क्या बोला है, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ। तीसरी पंक्ति कौन सी है, ये पहली, दूसरी, तीसरी। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ, ये वाली एंट्री क्या बताती है आपको, तो ये हमको ये बताती है कि तीसरी फैक्ट्री में महिला कर्मियों की संख्या को प्रदर्शित करती है। आप देखो ये 26 क्या है, तीसरी फैक्ट्री में महिला कर्मियों की संख्या 26 है, ये रिप्रेजेंट कर रही है। नहीं समझ में आया, फिर से एक बार मैं पढ़ देता हूं। सबसे पहले काम हमारा क्या था कि 3/2 आव्यूह में निरूपित करना था, वो तो हमने करके दिखा दिया आपको। दूसरा काम हमारा ये है कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि यानी कि एलिमेंट, उसकी एंट्री आपको क्या प्रदर्शित करती है। तो तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ, तीसरी पंक्ति के सामने इधर और दूसरे स्तंभ के सामने इधर आए तो 26 मिला हमको। ये क्या प्रदर्शित करता है, तो जो 26 है वो तीसरी फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो जो इन्होंने बोला वो आप लिख सकते हैं कि तीसरी पंक्ति व दूसरे स्तंभ, तीसरी पंक्ति व दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि तीसरी फैक्ट्री में कार्यरत महिला कर्मियों की संख्या को प्रकट करती है। बेटा ये समझ नहीं आया आपको, क्यों भाई, थर्ड रो और सेकंड कॉलम में कौन पड़ा, 26, और 26 क्या रिप्रेजेंट करता है कि तीसरी फैक्ट्री में इतनी महिलाएं काम करती हैं, बस वो हमने नोट कर दिया। सेकंड नंबर एग्जांपल में आते हैं तो उस पर लिखा हुआ है यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। ये एग्जांपल तो कल भी हमने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि अगर किसी आव्यूह में 8 एलिमेंट हैं तो उसकी संभव कोटियां हो सकती हैं 1/8, 8/1, 2/4, 4/2। याद आया, वो आप वहां से कर लीजिए। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 में लिखा हुआ है
एक ऐसे 3/2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव aij इज इक्वल टू 1/2 मॉड्यूलस ऑफ i माइनस 3j द्वारा प्रदत्त हैं। बेटा लिखा हुआ है एक ऐसे अवयव 3/2 अवयव की रचना कीजिए, मतलब एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर क्या रहना चाहिए, 3/2 का उसका ऑर्डर होना चाहिए। 3/2 ऑर्डर होने का क्या मतलब है, 3 पंक्तियां और 2 स्तंभ होने चाहिए। समझ आ गया? अच्छा, और उसके जो अंदर अवयव लिखे हों वो इससे मिले, ये आपको करना है। अब 3/2 का मैट्रिक्स बनाना है तो सबसे पहले उसका आप एक, जिसको आप बोलते हैं मॉडल, उसका एक ढांचा बना लें ताकि वो आपको हेल्प करेगा। देखो 3/2 का मैट्रिक्स कैसा होगा, 3/2 का मैट्रिक्स ऐसा ही तो होगा, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। आप देखिए 3/2 का मैट्रिक्स है ये। ओ सॉरी, ये तो 3/3 का हो गया, 3/2 का बनाना है ना, तो 3/2 का, आई एम सॉरी, वो 3/3 का मैट्रिक्स बना दिया था मैंने। हमको 3/2 का मैट्रिक्स चाहिए जिसमें 3 रोज होनी चाहिए और 2 क्या होने चाहिए, कॉलम्स। 3 रोज हैं और 2 क्या है, कॉलम्स। अब समझ आ गया आपको? अच्छा, तो ये हमने क्या बना लिया, एक मॉडल। ये मॉडल ना आपकी हेल्प करेगा, आपकी मदद करेगा ये पता लगाने में कि क्या क्या चीजें चाहिए मुझे, और वही निकालते जाइए, बस आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको a11 चाहिए, वो यहां से निकालेंगे, इसको रोक दीजिए। अब हम सबसे पहले a11 निकालेंगे। a11 कहां से निकालेंगे, इसकी हेल्प से। तो अब आप इसको और इसको कंपेयर करो और देखिए a11 i की जगह पर कौन है, j की जगह पर भी कौन है, 1, और यही वैल्यूज यहां रख दीजिए अंदर। तो क्या होगी 1/2 मॉड ऑफ i की जगह पर बेटा क्या लिखना है, 1, j की जगह पर क्या लिखना है, 1, तो 1 × 3 करोगे क्या आ जाएगा, 3। देन व्हाट विल बी a11, a11 इज इक्वल टू -3 + 1 कितना हुआ, -2, मोड से बाहर आएगा +2 +2/2 1। इसके बाद क्या निकालेंगे, a12। अब इसको कैसे निकालेंगे, इसको भी यहीं से निकालना है। i की जगह पर इस बार क्या है, j की जगह पर, तो i 1 है, j 2 है, रख दो यहां वैल्यू 1/2, 1 माइनस, बेटा j की जगह 2 लिखोगे, 2 3 6, -5 आएगा, मोड की वजह से +5 हो जाएगा। तो इस तरह से a12 की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। सिमिलरली a21 1/2, बताएं i की जगह पर क्या लिखना है और j की जगह पर, तो i की जगह पर 2 लिखना है, j की जगह पर 1 लिखना है। इस तरह से a21 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। कर लेंगे ना कैलकुलेशन, a22 1/2 और i की जगह 2, j की जगह पर भी 2, j की जगह 2 लिखेंगे तो 2 3 6 हो जाएंगे। और इस तरह से a22 की वैल्यू कितनी आएगी, -4 आएगा, मोड से बाहर आने पर +4, 4/2 करेंगे 2। अब a31 चाहिए, 1/2, i की जगह पर 3 और j की जगह पर 1, i की जगह पर 3, j की जगह पर 1, सॉरी j की जगह पर 1 है ना, 1 × 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा। और बेटा ये तो 0 हो गया, 0 हो गया ये। अब हमको क्या चाहिए, a32, 1/2 मॉड ऑफ i 3 है, j 2 है, 3 माइनस, j की जगह 2 लिखेंगे तो 2 3 6, ये -3 बना, -3 का मापांक 3 + 3 हो गया ना, +3/2।
तो इस तरह से A32 की वैल्यू कितनी हो गई 3/2। जितने एलिमेंट यहाँ यूज हो रहे हैं सबकी वैल्यूज हमने निकाल ली। अब आप बस वैल्यू लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, देखो A11 की वैल्यू कितनी आई है 1, A12 5/2, फिर A21 1/2, A22 2 आया है, A31 0 है और A32 है 3/2। यही है आपकी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो एग्जाम्पल नंबर 3 पर आपको बनानी थी। अब ये बताएं क्या ये चीज आपको समझ में नहीं आया? तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, अगर 3/2 का बोल रहे हैं तो 3/2 का एक मॉडल तैयार कर लें आप। वो आपको हेल्प करेगा ये सोचने में कि क्या क्या चीजें चाहिए, ताकि उसके अलावा एक्स्ट्रा चीज नहीं निकालनी है आपको। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। इसके बाद हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। ओके, तो चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। कहाँ है भाई? ये मिल गया एग्जाम्पल नंबर 4। और एग्जाम्पल नंबर 4 को मैं नोट करता हूं, आप भी देखिए। x + 3 z + 4 2y - 7, यहां -6 a - 1 0 b - 3 -21 और 0 इज इक्वल टू, एक और मैट्रिक्स है 0 6 3y - 2, ये -6 -3 2c + 2, फिर ये 2b + 4, यहां -21 और ये 0। ठीक है, नोट तो कर लिया। अभी पढ़ लेते हैं कि करना क्या है। लिखा है यदि ये वाला आव्यूह इस आव्यूह के बराबर हो। आपको याद है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पढ़ी थी, दो आव्यूह एक दूसरे के बराबर कब होते हैं बताइए? दो बातें बताई गई थी। पहला तो दोनों का क्या बराबर होना चाहिए, क्रम, और दूसरा दोनों के संगत अवयव भी आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर। अब उन्होंने तो ये दोनों अवयव ऑलरेडी बराबर दे ही दिए। अगर उन्होंने बराबर दे दिए इसका क्या मतलब हुआ, क्रम भी बराबर होगा और संगत अवयव भी बराबर होंगे। अब पूछा क्या है, तो ए बी सी एक्स वाई जेड इन सब के मान पता लगाइए। इट्स वेरी इजी, आप देखिए कैसे करेंगे। ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है बताइए? 3/3। इसका ऑर्डर बताइए 3/3। ऑर्डर तो सेम है। इसका मतलब अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनके संगत अवयव भी आपस में कैसे होंगे, बराबर। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल टू ईच अदर। तो बताएं x + 3 किसके इक्वल होगा? पक्का ध्यान से देख लीजिए फिर बताइए मुझे। ओके, बिकॉज दिस एलिमेंट इज करस्पॉन्डिंग टू दिस एलिमेंट। संगत अवयव बराबर करने पर संगत अवयवों को बराबर करने पर देखिए x + 3 किसके इक्वल आ जाएगा, 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू -3। और आगे z + 4 किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल होगा। z + 4 इज इक्वल टू 6, देन z इज इक्वल टू 2। ये 4 और 6 में माइनस हो जाएंगे तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है, अच्छा 2y - 7 किसके इक्वल होगा, 3y - 2 के। तो 2y - 7 इज इक्वल टू 3y - 2। इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको उधर भेज दो, इसको उधर ले आओ। -7 + 2 इज इक्वल टू y। देखो उधर 3y पहले से है, ये 2y हमने उधर भेज दिया, 1y बचा और ये 2 इधर भेज दिया तो प्लस का 2 इधर आके आ गया। तो y की वैल्यू कितनी मिली आपको, -5। और a - 1 किसके इक्वल होगा बताओ? देखो ये इसके इक्वल है लेकिन इससे हमको कुछ हासिल नहीं होगा तो हम नहीं कर रहे। a - 1 किसके इक्वल होगा, -3 के। तो a - 1 इज इक्वल टू -3,
देन a इज इक्वल टू -2 कर लेंगे। ओके, अब बचा क्या b, तो और c भी बचा हो। 0 किसके इक्वल होगा? 2c + 2, देन 0 इज इक्वल टू 2c + 2, देन c इज इक्वल टू -1। ये कर लेते हो, मैं नहीं बताऊंगा आपको, आप करिए। ये किसके इक्वल होगा बताइए? 2b + 4। वेरी गुड, तो हम इसको लिखेंगे b - 3 इज इक्वल टू 2b + 4। ये 2 है। फिर से इसको उधर भेज दो, इसको इधर भेज दीजिए। देखो ये -3 ऑलरेडी है, 4 भी इधर आके माइनस हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड -7। 2b में वो b जाके माइनस हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? -7। इस तरह से जितने भी यहाँ पर चीज़ें दी गई थी इनकी वैल्यू निकाली थी, सारी की सारी वैल्यूज हमारे सामने हैं। x, y, z, a, b, c सबकी वैल्यू आपके सामने। नहीं समझ में आया आपको? तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारा? ये हो गया 4 नंबर एग्जाम्पल। आप प्लीज इससे नोट करें, 5 नंबर एग्जाम्पल करते हैं जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 5 में लिखा हुआ यदि एक मैट्रिक्स, 2 मैट्रिसेस एक दूसरे के बराबर दिए गए हैं और उन्होंने बोला है तो ए, बी, सी तथा डी के मान ज्ञात करिए। These 2 matrices are equal to each other and you have to find the value of A, B, C and D. There are 4 constants और इन सब की वैल्यू आपको पता लगानी है। तो बड़ा इजी है, 2 अवयव एक दूसरे के बराबर है ना। 2 अवयव एक दूसरे के बराबर कब होते हैं? जब उनका क्रम भी बराबर हो और उनके संगत अवयव भी बराबर हो। और आज अगर ये पहले से ही बराबर दिए गए हैं तो जाहिर सी बात है वो दोनों गुणों को फॉलो करते होंगे। ये अगर फॉलो करते हैं तो कर दीजिए। फिर तो ये संगत अवयव किसके बराबर होगा? 4 के। तो इसको मैंने लिख दिया 2a + b इज इक्वल टू 4। ये संगत अवयव किसके बराबर होगा? 3 के। तो लिख देंगे a - 2b इज इक्वल टू 3। ये किसके इक्वल होगा? 5c - d इज इक्वल टू 11 एंड 4c + 3d इज इक्वल टू 24। आपको पता क्या लगाने हैं? ए, बी, सी और डी के मान। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आप कर ही लोगे इसको। ये 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चरों की रैखिक समीकरण। ये भी 2 चरों की रैखिक समीकरण है, ये भी 2 चरों की रैखिक समीकरण है। दोनों को सॉल्व करके ए और बी के मान निकालने हैं। क्या आप कर लेंगे या मैं बताऊं इसको? कर लेंगे सभी बच्चे? नहीं कर पाएंगे? मैं एक कोई आपको बता देता हूं, अच्छा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 2 को, नहीं सॉरी, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करिए। उसके बाद जो कुछ आए उसमें इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दीजिए। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, 4a + 2b इज इक्वल टू 8। जो भी कुछ है उसमें 2 ऐड कर दीजिए। तो a - 2b इज इक्वल टू 3 प्लस 2b से -2b कैंसिल, 4a एंड a, 5a इज इक्वल टू 11। a इज इक्वल टू 11/5। नहीं समझ आया? -3, ओ सॉरी, यहां पर -3 है बेटा। चलिए, अच्छा a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू को आप चाहे इसमें रखिए या इसमें रखिए, किसकी वैल्यू आ जाएगी? ओ, तो फिर यहां पर भी -3 करना पड़ेगा। आई एम सॉरी, 5a इज इक्वल टू 5, देन a इज इक्वल टू 1। मुझे लिखने में गलती हो गई थी, आप देख लीजिए उसको। और a की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अगर a की वैल्यू 1 है तो b कितना होगा वो यहां लिख के आप पता लगा लीजिए। समीकरण 1 से 2a + b इज इक्वल टू 4। a की जगह पर 1 लिखेंगे,
1 इंटू 2 हो जाएगा तो 2 प्लस b इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1 और b की वैल्यू कितनी आ गई 2। समझ आ गया। अब ये दोनों इक्वेशंस इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लीज आप करें इसको सॉल्व। इसके बाद आ जाते हैं एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दी गई है आपको, (35 - 2) 5/2 12 √3 1 -5 और 17। क्वेश्चन पे लिखा हुआ है अवयव ए इतना दिया गया है और लिखा है के लिए ज्ञात करिए। आपको फर्स्ट पार्ट पे मालूम करना है अवयव की कोटि। अवयव की कोटि का मतलब होता है उसका ऑर्डर, उसका क्रम। क्रम कैसे बताते हैं? पहले नंबर ऑफ रोज फिर नंबर ऑफ कॉलम। हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज आर देयर? 3। नंबर ऑफ कॉलम्स 4। तो कोटि क्या हो गई 3/4। ओके, ये समझ नहीं आया बच्चों को? आ गया? अच्छा, अवयवों की संख्या आप याद कीजिए, अगर कोटि के दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो अवयवों की संख्या आ जाती है। तो अवयवों की संख्या कितनी होगी 12। 13 अवयव A13। देखो कुछ एलिमेंट्स बेटा आपको पता लगाने हैं। A13 A21 A33 A24 और इसके बाद A23। ये एलिमेंट्स आपको पता लगाने हैं। A13, ठीक है। देखिए A13 का क्या मतलब है? पहली रो तीसरे कॉलम का एलिमेंट। पहली रो और तीसरे कॉलम के एलिमेंट कौन है 19। तो ये जो दिए गए हैं ना, ये एलिमेंट्स के एड्रेस दिए गए हैं आपको, उनका पता दिया गया है और पते से वो छांट कर आपको बताना है। A21 कितना होगा बताइए? A21 दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम कौन आया 35। तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम -5। दूसरी रो चौथा कॉलम, दूसरी रो चौथा कॉलम कौन सा एलिमेंट पड़ेगा 12। दूसरी रो तीसरा कॉलम बताइए, दूसरी रो तीसरा कॉलम 5/2। ये हो गया एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, अवयव में अवयवों की संख्या, अवयव में अवयव कितने हैं 24, तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? आप करना सीख गए हैं, बताएं हमको कि इसकी संभव कोटियां क्या बनेंगी। एक तो बनेगी 1/24, एक 24/1, एक बनेगी 2/12, 12/2, मल्टीप्लिकेशन 24 आना चाहिए, 3/8, 8/3, 4/6, 6/4। बस इसके बाद 8 बनेगा तो 8 वाला लिख ही चुके हो आप। अच्छा, उन्होंने एक चीज और पूछी कि यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी? तो अवयव में अवयव, अवयव कितने दिए गए 13, तब कोटियां पता लगानी है। संभव कोटियां, एक बनेगी 1/13 और दूसरा 13/1, और तो इसमें कोई पॉसिबल नहीं है भाई, ठीक है। अच्छा, थर्ड नंबर क्वेश्चन कर लीजिए।
यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं 18, तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी, बना लेंगे अब। और अगर 5 है तो क्या होगी। थर्ड वाला क्वेश्चन आप अपने आप से करिए। थर्ड क्वेश्चन स्वयं करें, डू योर सेल्फ, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आइए, एक 2x2 अवयव बनाना है। 2x2 मैट्रिक्स बनानी है आपको, जिसमें ए ऐसा होना चाहिए, AIJ टाइप का, और उसके अवयव इस तरीके से दिए गए हैं। बेटा इसमें 3 पार्ट हैं देखिए, और कोई एक पार्ट मैं बताऊंगा, बाकी दोनों पार्ट्स आपको करने हैं। आप जो बताएं मैं उसी को बता देता हूं। थर्ड वाला बता दें हम आपको, देख लीजिए। थर्ड वाला हम आपको बता देते हैं, फर्स्ट और सेकंड आप करिए। AIJ इज इक्वल टू I प्लस 2J होल स्क्वेयर अपॉन 2। अभी अभी बना के भी आए हैं ऐसा एक। तो सबसे पहले क्या करना रहेगा हमको, सबसे पहले हम इसका एक मॉडल तैयार कर लेते हैं, ताकि हमें ये पता लगे कि यही चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। 2x2 का मैट्रिक्स चाहिए बेटा हमें, A11, A12, A21, A22, यही हमको चाहिए। इसी में वैल्यू लिखेंगे आके। तो सबसे पहले A11 निकालो। A11 कहां से निकलेगा, यहां से। I की जगह पर 1 और J की जगह पर भी 1 लिखो। 1 लिखेंगे प्लस यहां 1 लिखेंगे, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। 1 प्लस 2 कितना हुआ, 3। 3 का स्क्वायर कर दिया, 9/2। A12 कितना आएगा बताइए। I की जगह पर 1, J की जगह पर 2। I की जगह पर 1 है, J की जगह पर 2। 2 दूना 4, 1 5 का स्क्वायर। फिर A21 चाहिए हमको, I की जगह पर 2 और J की जगह पर 1। 2 प्लस 2 हो जाएगा 4। 4 स्क्वायर 16। 16/2 8। A22 I की जगह पर भी 2, J की जगह पर भी 2। तो 2 लिखेंगे प्लस 2 दूना 4, 4 2 6। 6 का स्क्वायर करेंगे, 36/2 18। Therefore our required matrix will be A11, A12, ये आएगा 9/2, 25/2, 8 और 18। दिस इज अवर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। और ये कौन सा क्वेश्चन कर लिया हमने, 4 का थर्ड पार्ट हमने किया है। 4 में 2 पार्ट और हैं, फर्स्ट और सेकंड, वो ऐसे ही है सेम। आप सभी ट्राई करें, अगर नहीं आए तो हमें बताइएगा। 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है AIJ इज इक्वल टू 1/2 मॉड्यूलस ऑफ -3I प्लस J। ये है, और ऊपर उन्होंने क्वेश्चन लिख के रखा है, एक 3/4 अवयव की रचना करिए। कौन सा मैट्रिक्स बनाना है, 3/4 मैट्रिक्स तैयार करना है आपको, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से हो और एलिमेंट ये होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसका एक मॉडल बना देता हूं। 3/4 का होगा ना, 3/4 का क्या मतलब है, कितनी पंक्तियां होंगी, कितने कॉलम होंगे, 3 रोज होंगी और 4 कॉलम्स होंगे। तो A11, A12, A13, A14, 4 कॉलम रखने हैं ना। फिर A21, A22, A23, A24, फिर A31, A32, A33, A34, इस तरह से। अब आपको क्या लगता है, जैसे हमने पिछले 2 सवाल अभी तक किए हुए हैं, ऐसे ही इसको करना है। क्या आप कर लेंगे या मैं करके बताऊं आपको, कर लेंगे आप लोग।
तो मैं ये आपके जिम्मे पे छोड़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 का ये फर्स्ट पार्ट है, ऐसा ही एक सेकेंड पार्ट भी है, आप सबकी बुक्स में है, आप उसको लगाइएगा, ठीक रहेगा। तो इसको मैं नहीं बताऊंगा आपको, बेटा ये सारे एलिमेंट निकालने हैं भैया। A11 निकालना है, A12, A13, A14। जब A14 निकालोगे तो I की जगह पर क्या लिखोगे? 1, और J की जगह पर, तो I की जगह पर 1, J की जगह पर 4। सॉल्व कर ही लोगे, मॉडुलस का मतलब जानते ही हो आप, तो ठीक है मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, आप तेजी से नोट करिए। 6 नंबर पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, फिर से ये कुछ दिया गया है आपको, लिखा है निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात करिए। और इस क्वेश्चन में दो मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल दी गई। जब दो अवयव एक दूसरे के बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव भी आपस में कैसे होंगे? तो जैसे ही आप संगत अवयव बराबर करेंगे, 4 किसके इक्वल आएगा? तो y इज इक्वल टू 4। 3 किसके इक्वल होगा? z इज इक्वल टू 3। x किसके इक्वल होगा? 1। इस तरीके से x, y, z तीनों की वैल्यूज आ गई। ये बड़े इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही इस पे भी करना है। These two matrices are also equal to each other, then their corresponding elements will be equal to each other। तो बराबर कर दीजिए, x प्लस वाई किसके इक्वल होगा? 6 के इक्वल होगा, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। 5 प्लस जेड किसके इक्वल होगा? 5 प्लस जेड 8 के, नहीं सॉरी 5 के इक्वल होगा। 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, देन जेड इज इक्वल टू 0। जेड की जगह तो 0 आ गया। ऐसे ही एक्स वाई किसके इक्वल होगा? एक्स वाई इज इक्वल टू 8। तो यहां पर x प्लस वाई और एक्स वाई, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब इसमें एक काम कर लेते हैं, x और y दो ऐसे नंबर हैं जिनका एडिशन 6 है और मल्टीप्लाई 8 है उनका, तो वैसे तो 4 और 2 हो जाने चाहिए। 4 और 2 ऐड करो 6 आ जाएंगे, 4 और 2 का मल्टीप्लाई करो 8 भी आ जाएगा। लेकिन ऐसे डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते, सॉल्व करना पड़ेगा आपको। उसके लिए आप एक काम कर लो, x माइनस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर माइनस 4xy। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही फिर मिल जाएगा आपको, x प्लस वाई का होल स्क्वेयर। x प्लस वाई की जगह कौन है? 6, स्क्वायर कर दिया 36। एक्स वाई को 4 गुना कर दो, एक्स वाई यानी कि 8 को 4 गुना 32। इस तरीके से x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 36 माइनस 32, 4 बना, 4 का स्क्वायर रूट लीजिए 2। अब आप ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 3 है। बेटा गौर कीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। आप दोनों को ऐड कर दीजिए, जब जोड़ेंगे तो प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल, x और x कितना हुआ? 2x इज इक्वल टू 8, देन x इज इक्वल टू 4। अब बहुत सिंपल हो गया, अब हम नहीं कर रहे हैं, आगे आप कर लीजिएगा। थर्ड पार्ट पे आ जाइए, हो जाएगा ना अभी। थर्ड पार्ट पे आइए, यहां पर भी दो मैट्रिसेस एक दूसरे के बराबर हैं, तो इनके भी संगत अवयव बराबर होंगे। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन है x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 2। और तीसरी इक्वेशन है y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 3। बेटा ये तो इतना इजी है कि अब हम आपको क्या बताएं, तो क्या ना बताएं, चलिए देख लीजिए। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 में ध्यान से सुनिएगा, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को माइनस कर दीजिए। जैसे ही आप 1 में 2 को माइनस करेंगे, इसमें इसको माइनस करेंगे, x से x कैंसिल, z से z कैंसिल, केवल y बचेगा। और 9 में 5 माइनस करेंगे 4। इसी तरह से इक्वेशन 1 में इक्वेशन 3 को माइनस कर दीजिए आप।
इक्वेशन नंबर 1 माइनस, हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 3, वो भी सही है। इसमें से इसको माइनस करो तो y से y कैंसिल, z से z कैंसिल, क्या बचा x। 9 में से 7 चले गए 2, आपके पास y भी आ गया, आपके पास x भी आ गया। आप इसमें वैल्यू लिख दो तो z आ जाएगा। समीकरण 3 में y की जगह 4 लिख दीजिए तो ये होगा 4 प्लस z इज इक्वल टू 7, z इज इक्वल टू 3। तो z की वैल्यू कितनी मिल गई हमको 3। x y z, देखो इन क्वेश्चंस को चेक करने का भी तरीका देखो, अगर आप सब वैल्यूज लिखोगे तो ये यही मिल जाएगा आपको। x की जगह पर 2, y 4, z 3, 2 4 6 और 3 आ गया 9। तो आप रख रख के चेक भी कर सकते हो कि आपके क्वेश्चन का जो आपने सॉल्व किया आंसर सही आया कि नहीं आया। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक बार फिर से दो अवयव एक दूसरे के बराबर हैं और आपको उसमें आए हुए अचर पदों के मान चाहिए। कर सकते हैं अब आप, तो मैं थोड़ा सा ऐसे ही करके दिखाता हूं आपको। ये किसके इक्वल होगा, तो a माइनस बी इज इक्वल टू -1। इसके बाद इसको कर लीजिए, 2a माइनस बी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। इसको किसके इक्वल करोगे आप, 2a प्लस सी 5 के इक्वल। और इसको किसके इक्वल करोगे आप, 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4। और ये बहुत इजी है कैलकुलेट करना। देखिए बेटा, आप इसमें इसको माइनस कर दीजिए या इसमें इसको माइनस कर दीजिए, b से b कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी। फिर a की वैल्यू यहां लिखना तो b आ जाएगा, फिर a यहां लिखना तो c आ जाएगा, और c यहां लिख देना तो हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, आप सभी को करना है। 8 नंबर क्वेश्चन पे आइए। लिखा है एक मैट्रिक्स A है, AIJM क्रॉस N, AIJM क्रॉस N एक वर्ग आव्यूह है। क्या आप बता सकते हैं वर्ग आव्यूह होना क्या होना होता है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। याद है आपको। फिलहाल इस आव्यूह में कितने रोज हैं, m, और कॉलम कितने हैं, n। तो अगर एक वर्ग आव्यूह ये है तो इसके नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होना चाहिए। वर्ग आव्यूह है तो m इज इक्वल टू n होना चाहिए। अब कौन सा ऑप्शन सही आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है बेटा। अच्छा, आगे लिखा हुआ है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान हैं। उन्होंने बोला x और y के वो वाले मान बताइए जिनके लिए ये वाला आव्यूह इस आव्यूह के बराबर हो। तो हम एक काम करते हैं, बराबर कर लेते हैं और वही प्रोसेस फिर से लगा लो। क्या आएगा बताइए, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -7/3, y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, देन y इज इक्वल टू, बस दो ही वैल्यूज हमको निकालनी थी। x आ गया -7/3 और y है 7, तो ऐसा तो कोई है ही नहीं ऑप्शन, तो फिर टिक कर देंगे। अरे नहीं, ज्ञात करना संभव है। 3x प्लस 7 0 है, 5 की जगह y माइनस 2 है, y प्लस 1 8 है, 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4। एक चीज और देखने वाली बात है, इससे अगर निकालोगे तो भी y की वैल्यू 7 आएगी। तो बेटा ज्ञात हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर ऑप्शन मिसप्रिंटिंग है कहीं। आप चाहें तो ए पार्ट में जो -1/3 बना हुआ है उसको -7/3 कर लीजिए आप।
नहीं समझ में आया? नहीं आया? कहां पर क्या प्रॉब्लम है बताओ बेटा। ज्ञात करना संभव है? अगर ज्ञात करना संभव नहीं होता तो ये कैसे आ रहे हैं फिर? हाँ बेटा, अच्छा, अगर हम 2 - 3x = 4 लेते हैं, अभी हमने दो नहीं लिए हैं, देखो एक ये नहीं लिया, 5 = y - 2, देन y = 7, और एक बार इसको ले लेते हैं। अच्छा भाई, हम 2 - 3x = 4, इसको इधर भेजो, इसको इधर ले आओ, तो 2 - 4 = 3x। ओ, इस तरीके की प्रॉब्लम है इसमें। ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था कि दो जगह x है और दो जगह y है। इसको इसके बराबर करने से x के दो वैल्यूज आती हैं, एक ये आती है और एक बार जब इसको इसके इक्वल किया, और ये दोनों वैल्यूज कैसी हैं, मैच नहीं करती। जबकि अगर दोनों ही x की वैल्यूज हैं तो दोनों को आपस में मैच करना चाहिए था, इसलिए ये गड़बड़ है। और अगर ऐसा हो गया है तो फिर तो अब सच बात है कि अगर ऐसा हो गया तो ये क्यों हो गया, ये उनके देने में गलती है कि कहाँ गलती है, फिर ये दो ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर आप कौन सा टिक कर दो? बी टिक कर दो। क्या ऑप्शन दे रहे हैं उसमें? ज्ञात करना संभव नहीं है, तो बस यही कर दो। क्यों? देखो ऐसा क्यों हुआ बेटा, ये बात समझ में आई आपको? क्योंकि हमने दोनों से बराबर करके x की वैल्यूज निकाली। अगर दो अवयव एक दूसरे के बराबर हैं तो इससे x की वैल्यू हर जगह बराबर आनी चाहिए ना। अब यहां से x कुछ अलग आ रहा है, यहां से x कुछ अलग आ रहा है, तो फिर तो जाहिर सी बात है, अब इसके पीछे सीक्रेट क्या है ये तो बनाने वाला ही जाने, उसने कुछ गलती कर दी है। ओके, 10 नंबर पे आ जाइए। 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो? बेटा जो 3/3 कोटि का अवयव होगा वो अवयव किस तरीके का होगा? इस तरीके का होगा। देखिए 3/3 कोटि का जो मैट्रिक्स होगा वो इस तरह का होगा कि नहीं होगा? कितने एलिमेंट्स होंगे उसमें? 9 अवयव होंगे। अवयवों की संख्या 9 होगी, ये तो सबको क्लियर है। अब उन्होंने बोला कुल कितनी संख्या होगी, मतलब ऐसे कितने अवयव बनेंगे जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 हो या तो 1 हो। मतलब ये जितने 9 एलिमेंट हैं या तो इनकी जगह पर 0 या 1 होने चाहिए बस, इसके अलावा कोई तीसरा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा ध्यान से देखिए बेटा, इसको भरने की हमारे पास कितनी विधियां हैं? 2। या तो हम 0 भर सकते हैं या तो 1 भर सकते हैं। तो A11 को भरने की कुल कितनी विधियां? 2। A12 कोई जगह पर भरा जाए तो कितनी विधियां हैं? 2। यहां पर भी तो या तो हम 0 लिख सकते हैं या 1 लिख सकते हैं। इसको भी भरने की 2 विधियां हैं। इसको भरने की कितनी विधियां हैं? 2। आप देखो ना भाई, आपको या तो 0 या 1 ही तो भरना अलाउ है, इसके अलावा तो कुछ नहीं भर सकते। तो इसको भी या तो आप 0 भर सकते हो या तो आप 1 भर सकते हो। तो इसको भी भरने की कितनी विधियां हैं आपके पास? ऐसे करते करते सभी अवयवों को भरने की हमारे पास 2 विधियां हैं केवल। तो ऐसा कितनी बार होगा? 9 टाइम्स। और कुल कितनी विधियां होंगी उसके लिए सबको आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। याद करें, क्रमचय और संचय पढ़ा था आपने, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, याद आया? उसमें भी हम ऐसा करते थे। एक जगह को भरने की कितनी विधियां हमारे पास? 2। समझ नहीं आ रहा? आपको केवल क्या भर सकते हो? या तो 0 या 1। तो इस वाली जगह को कितने तरीके से भरा जा सकता है? 2। इसको 2, 2, 2, 2, सबको भरने की केवल हमारे पास 2 विधियां हैं। अब अगर कुल विधियां पूछी जाएंगी तो सबको आपस में क्या करेंगे? याद आया आपको? सबको आपस में गुणा करेंगे।
याद आया कि अगर किसी काम को करने में 2 स्टेप लगती हैं, एक स्टेप को पूरा करने में की m विधियां हैं, दूसरी स्टेप को पूरा करने की n विधियां हैं, तो कुल कितनी विधियां होती थी? तो m+n जोड़ते नहीं थे, गुणा कराया जाता था। तो यहां पर भी गुणा करोगे, 2 को 9 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा? 2 की घात 9, 512। और देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या ये बच्चों को समझ आया या नहीं आया भाई? आया? तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे और ये आव्यूह का पहली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है। इसके बाद एक्सरसाइज 3.2 के हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तो आज हम इतना ही रखेंगे मैथमेटिक्स में, आगे और भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।